नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के चरखा पार्क पे, जहां हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्या कारण है कि हम अपने धरोहर को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। जो माता पिता अपना पूरा 60 साल 70 साल 80 साल बाल बच्चों को पालने में लगाते हैं, वो आखिरी समय में उनके बाल बच्चे वृद्धाश्रम में दाखिल करा रहे हैं। इसी पर हम जानने के लिए आए हैं आखिर क्या कारण है कि इस तरह की समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हुई है। जी, आखिर क्या कारण है कि समाज में इस तरह की बुराई उत्पन्न हो चुकी है? नहीं, पूरे देश में जी पूंजीवादी दौर चल रहा है जी, और पूंजीवाद से इस देश और दुनिया के 90% लोग प्रभावित हुए हैं। 10% 12% लोग ही हैं जो पूंजीवाद पर उनका कब्जा है। तो पूंजीवादी जो दौर है, इस पूंजीवादी दौर में आपका कहना एकदम सही है कि लोग अपने बाल बच्चों पर कर्म सुकर्म कुकर्म करके खर्च करते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने, उनके लिए संपत्ति अर्जित करने, घर बनाने से लेकर सब सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनके बाल बच्चे बहुत अधिक पढ़ लिख जाते हैं, आज इंटरकास्ट मैरिज का भी युग चल गया है, लव मैरिज का भी युग चल रहा है। और इस युग में वो जो जुआ हैं, जिनकी शादी इंटरकास्ट हो जाती है या लव मैरिज हो जाती है, या उनको बहुत पढ़ी लिखी और घमंडी महिला मिल जाती है, तो ज़्यादा इसमें उन महिलाओं का हाथ है जो पति उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। और उन लोगों के मर्जी से ही ज़्यादातर लोग विश्राम मने वृद्धावस्था आश्रम में भेजे जा रहे हैं। जी, पहले अपने पूर्वी चंपारण में इस तरह का कल्चर नहीं था, लेकिन ये कल्चर अब पूर्वी चंपारण ही नहीं, हिंदुस्तान में ये कल्चर नहीं था, बिहार में ये कल्चर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर जो है पूरे देश दुनिया में व्याप्त है, जिसमें हम पूर्वी चंपारण के लोग भी अछूता नहीं है। लेकिन जब आप सर्वे करेंगे, उस वृद्धा आश्रम में जाएंगे, तो देखेंगे कि वहाँ एक भी गरीब तबके के लोग नहीं हैं, वो कमज़ोर लोग नहीं हैं, कोई मजदूरी करने वाले के बाप दादे उसमें नहीं हैं। वो सभी संपन्न घराने और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो पश्चिमी सभ्यता से ग्रसित हैं, उसके गुलाम हो चुके हैं, उन्हीं के माता पिता दादा दादी या जो लोग को भी वृद्धाश्रम में रखे हैं, उससे प्रभावित होकर के रखे हैं। ये कल्चर इस हिंदुस्तान के लिए, इस बिहार के लिए, ये चंपारण के लिए और हमारे समाज के लिए कहीं से अच्छा नहीं है, घातक है। और इससे लोग जो है में एक निगेटिव है मानसिकता जो है उपज रही है कि लोग जो है अपने बाल बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहेंगे, उन्हें कम पढ़ा करके ही अपने साथ रखना चाहेंगे। यह भी एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जिससे इस बिहार का, इस चंपारण का और भारत का नुकसान हो सकता है। इस पर रोक लगाने का क्या उपाय आप बता सकते हैं? उपाय क्या होना चाहिए? इस पर रोक लगाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना होगा। बाल बच्चों को सही समुचित शिक्षा दीक्षा से लेकर के और उसके रहन सहन व्यवहार और एक संस्कार जिसे हम बोलते हैं, उस तरह का संस्कार विकसित करना होगा। तभी जा कर के ये प्रशासनिक के स्तर से या सरकार के स्तर से इस पर कुछ नहीं हो सकता है, ये सामाजिक स्तर से ही इस पर सुधार हो सकता है और ये रुक सकता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिन्हा हो गया। सिन्हा जी, हाँ जी, आज अपने चंपारण में भी अपने माता पिता को लोग वृद्धा आश्रम में डाल रहे हैं। जो माता पिता पूरा जीवन दिए अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, वो लोग अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं। बस पढ़ाओ, शिक्षा दो। लेकिन शिक्षा में कहीं ना कहीं एक जगह हम एक पहलू भूल जा रहे हैं, जहाँ वो चीज़ हो गया संस्कार। हम पढ़ाने के दौरान तो आगे निकलते जा रहे हैं, होड़ लगा हुआ है, लेकिन हम अपने बच्चे को संस्कार देना ही भूल जा रहे हैं कि माँ बाप भी है। पढ़ने के बाद तुम्हारा एक काम बनता है कि अपने माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखो। देश दुनिया तो है ही है, वो करना चाहिए, लेकिन वो करना भूल जा रहा है। बस बीबी बच्चे में हमारी पत्नी हमारे बच्चे तक सीमित हो गया है। आज के दौर में नाना नानी फुआ सब
हम खुद उस दोषी हैं कि ये परिचय अपने बच्चों को नहीं कर रहे कि हमारे ये तुम्हारे बुआ हो गई, तुम्हारे नाना हो गया है, फलना हो गया है, दादी हो गई, ये चीज़ हम देना भूल रहे हैं, जिसके कारण संस्कारहीनता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। संस्कारहीनता की प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से आज अपने माँ बाप को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप के साथ घरेलू हिंसा भी हो रही है। हाँ, घर के अंदर भी बुजुर्गों के साथ हो रहा है ना, हिंसा भी बढ़ गई है इधर। कारण देखिए, हम मेरा हो या आपका, जिसका भी गार्जियन है, हर गार्जियन चाहता है, कभी भी सोचेगा, कभी भी डांटे तो आपके भलाई के लिए डांटेगा आपके, लेकिन वो चीज़ उनकी बात जो है वो अपने समय के अनुसार आपसे बात करना चाह रहे, आपको बताना चाह रहे, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रहा है। कारण वो जो देखे हुए उसके हिसाब से आपके सुख के लिए बोल रहे हैं, संस्कार देना चाह रहे हैं, लेकिन हम संस्कार लेना नहीं चाह रहे। अभी का माहौल, ये सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब किया है मोबाइल कितना ख़राब दिन हो गया है। जिन बच्चों को हम अपने माने टाइमिंग के हिसाब से या अपना मेरे पास समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे को हम मोबाइल थमा दे रहे हैं। बस उसी मोबाइल में, आप जो मोबाइल में देख रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, वो छोटा बच्चा देख रहा है, तो वहीं सीखेगा ना। आपके संस्कार सिखाएगा, आपके बच्चे तो संस्कार से दूर होते चले गए। हमारे गार्जियन हमें मोबाइल नहीं दिया, संस्कार सिखाया, नाना है, नानी है, फलना जो भी, मतलब लोग मोबाइल के गिरफ्त में आ चुके हैं, पूरा मोबाइल में घुस चुके हैं। अपना जो एक पारिवारिक रिश्ता है वो भूल गए हैं, खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज हम अपने गार्जियन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। सब डिजिटलाइज रिलेशन हो गया। डिजिटलाइज होना जरूरी है, लेकिन एक सीमा वो बंद होना चाहिए। जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब बंद होना चाहिए कि 18 वर्ष से बच्चे के नीचे के उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। लेकिन खुलेआम हो रहा है, सरकार का भी ध्यान नहीं है, हम आप तो खैर ध्यान दे ही नहीं रही। इस सभी के पीछे कहने का हम सबसे ज़्यादा गार्जियन हम दोषी हैं कि अपने बाल बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं। ये संस्कार देना शुरू हो जाए, फिर अपने जगह पर चला। सब लोग मोबाइल युग में जी रहा है, बस घर में अपने मोबाइल युग में सब लोग घूम रहा है, और पारिवारिक रिश्ता जो खत्म हो रहा है। जो आप हम नहीं जान रहे हैं ना, जो आप हम नहीं जान रहे देश दुनिया, वो आपके बच्चा, हमारे बच्चे जान रहे हैं, गलत चीज़ जान रहे हैं जो नहीं जानना चाहिए उनको। इसलिए वो दादा दादी नाना बस सब भूलते, वो तो मोबाइल वो जो इज्जत जो होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है। तो कहाँ से आप संस्कार नहीं दे रहे कि आपके दादा है, बाबा है, चाचा है, दादी है, माँ बाप के साथ भी नहीं हो रहा है। तो वो तो जो वो सीखेगा वही ना आप पर आएगा। जो चाचा चाची के साथ हो, आप उसको प्रणाम करना नहीं सिखा रहे, उनका इज्जत करना नहीं सिखा, जो अपने चाचा की इज्जत नहीं करना सीख रहा है। कैसे लगेगी? रोक लगे, सबसे पहले रोक लगाना ही है कि डिजिटल जो है ठीक है, मोबाइल पर बंद होना चाहिए, 18 वर्ष से कम मोबाइल पर बंद होना चाहिए। फेसबुक के हो गए या ये सब जितने भी है, इंस्टाग्राम, जितना सोशल मीडिया का, वो 18 से कम उम्र के बच्चे को यूज नहीं करना। दूसरे हर ऐसा नियम बने। हर गार्जियन को सोचना चाहिए, अपने बच्चे को सिखाएं कि तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे बुआ हैं, तुम्हारी छोटी आंटी है, तो वो जब उनका इज्जत करना चाहेगा तब आपको इज्जत स्वतः मिलेगा। न्यूक्लियर परिवार जो हुआ है, ये विवाद बढ़ा है। न्यूक्लियर परिवार, संयुक्त परिवार अगर थे तो सब अभी संयुक्त परिवार हो जाता है, वो अपने जगह पर चला जाएगा। वही पुराना कल्चर अडॉप्ट करना। बस आपको देखिए, खेती बाड़ी भी अब पुराना कल्चर पर ढेरे पर जा रहा है, तो आज ना कल आना पड़ेगा आपको। हम सबको पुराने ढेरे पर संयुक्त परिवार की तरफ आना ही पड़ेगा, तब जाके सामाजिक ताना बना रहेगा, तभी हो पाएगा, तभी हो सकता है, ना था कुछ भी नहीं हो सकता है। जी।